फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेटेड इनपुट, जिसमें हम स्कैनएफ की बात करेंगे। फॉर्मेटेड इनपुट हो जाता है जब हम डेटा को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मेट इनपुट। जो भी डेटा हमने कीबोर्ड के लिए देना है तो उसके लिए हम एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट। हम सी लैंग्वेज कर रहे हैं, सी लैंग्वेज में हम स्कैनएफ कर रहे हैं। स्कैनएफ को लिखने का एक फॉर्मेट है जो कि ये दिया हुआ है, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे जर्नल फॉर्म फॉर इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर होते हैं जो हमारे पॉइंट्स के बिना होते हैं, जैसे 5, 7, ये हमारे कौन से नंबर हो जाते हैं? इंटीजर। इनको सी की लैंग्वेज में इंटीजर नंबर कहते हैं, जो पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते। अगर आपको इंटीजर टाइप डेटा इनपुट करना है किसमें, हमारे प्रोग्राम में, तो हमें स्कैनएफ के साथ ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। स्कैनएफ कॉमा स्टार्ट कंट्रोल स्ट्रिंग कॉमा बंद कॉमा आर्गूमेंट 1 और आर्गूमेंट 2। ये तो हो गया जनरल फॉर्मेट, पर एक्चुअल में इसकी ये वाली एग्जांपल है। एग्जांपल का मतलब स्कैनएफ %d %f कॉमा $a $b। अगर तो हमें इंटीजर टाइप वैल्यू देनी है तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? %d। अगर तो हमें पॉइंट वैल्यू देनी है, जैसे कि 5.5, तो हमें इसमें कंट्रोल स्ट्रिंग में क्या लिखना पड़ेगा? %f का मतलब फ्लोट टाइप। कॉमा $a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? d को। ए कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? पॉइंट्स के बिना। और बी कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? हमारी पॉइंट्स वाली। ये तो हमारा जनरल सिंटैक्स है। कोई भी वैल्यू एंटर करनी है प्रोग्राम में, इनपुट करनी है स्कैनएफ के थ्रू, वो पॉइंट वाली करनी है या पॉइंट्स के बिना। कंट्रोल स्ट्रिंग हमें बता रहा है कि डेटा टाइप, किस तरह का डेटा हम एंटर कर रहे हैं, पॉइंट वाला या पॉइंट के बिना। और आर्गूमेंट बता रहे हैं कि वो जो डेटा है, एम्परसाइन का मतलब होता है एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, जहाँ पे मेरी ए की वैल्यू जो है जाके स्टोर होएगी। वो हमें बता रहा है एड्रेस ऑफ द लोकेशन वेयर डेटा इज़ गोइंग टू बी स्टोर, जहाँ पे ए की वैल्यू 5 स्टोर होगी और बी की जहाँ पे 5.5 स्टोर होगी। उसी तरह ये तो पहला मेथड हो गया हमारा वैल्यू एंटर करने का। दूसरा मेथड है स्कैनएफ का %2d एंड %5d। इसका मतलब है, मैंने विड्थ ही बता दी है, विड्थ बताई है कि जो मेरा टोटल साइज़ है, जो मैंने वैल्यू एंटर करनी है, वो उसके लिए मेरे को कितनी मेमोरी चाहिए या कितनी मेमोरी लोकेशन चाहिए? 2। इसमें 5d का मतलब हो गया कि मेरे को 5 लोकेशन चाहिए, 5 के साइज़ की विड्थ चाहिए, जिसमें मेरे 5 नंबर वाला डेटा क्या है? एंटर होगा। दूसरा जो फॉर्मेट है, अगर आपको पर्टिकुलर डेटा पर्टिकुलर स्पेस में ही फिट करना है तो उसके साथ आप %d के साथ क्या लगा दोगे? उसका साइज़। 2 का मतलब 2, 5 का मतलब 5 लोकेशन। उसी तरह ही आपको अगर थर्ड जो फॉर्मेट है, इंटीजर के लिए हमें फॉलो कर रहे हैं, तो वो तरीका है आपका %d के साथ। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने स्टार का साइन डाला है। थर्ड जो तरीका है, जो हमारा डेटा एंटर करने का, %d बीच में स्टार d %d x एंड b। इससे क्या होगा? जो सेंटर में मैंने %d के साथ स्टार डाला है, ये जो पूरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो वाला पार्ट जो होगा स्किप हो जाएगा। उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? स्कैनएफ के साथ %d के साथ स्टार का। कुछ भी आपको कुछ पार्ट स्किप करना है तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? %d। ये 3 मेथड है जिनके हिसाब से आप वैल्यू इनपुट कर सकते हो। कौन सी वैल्यू? इंटीजर वैल्यू। इस वीडियो में हमने सिर्फ इंटीजर टाइप वैल्यू की बात की है, फॉर्मेट स्कैनएफ की। अगला जो हमारी वैल्यूज़ हैं रियल टाइप, उनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग फॉर मोर वीडियोज़।